मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरी अपार करुणा पर ध्यान दिया। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया, तब उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वह सूख गया, और वह उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल के ले आया। उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से उन्हें छुड़ा लिया, और उनके शत्रु जल में डूब गए, उनमें से एक भी न बचा। तब उन्होंने उनके वचनों पर विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। आमीन। निर्गमन उसका 32 अध्याय 1 से लेकर 14। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठा होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कान में जो सोने की बालियां है उसे उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें के हाथ से ले लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टकी से गाड़ा। तब लोगों ने कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख के हारून ने उनके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठाकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए। फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वह बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उससे झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढाल बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया। और वह यह कहा, हे इज़राइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा है और सुना है, वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा क्रोध उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूंगा, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा क्रोध अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवान हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल ले आया है। मिस्री लोग यह क्यों कह न पाए, वह उनके बुरे अभिप्राय और अतीत पहाड़ में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तू अपने भड़के हुए क्रोध को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास इब्राहिम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिससे तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारे के तुल्य बहुत करूंगा। और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहे। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपके सामने पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ूंगी। रोमियो अध्याय 10 उसकी 13 से 21 आयत तक। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उसने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे।
और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पे विश्वास किया है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो आवश्यक है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। फिर मैं कहता हूँ, क्या इस्राएली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। फिर यशायाह बड़े हियाव से कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया है, और जो मुझे पूछते भी नहीं थे उन पर मैं प्रकट हुआ। परंतु इस्राएल के विषय में वह यह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। परमेश्वर अपने पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से भर के दिया है अपनी दुआ से तूने मुझे, योग्यता से भर के दिया है अपनी दुआ से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि
स्तुति धन्यवाद। दुआ करें। हे प्रभु जी, हम तेरे पास आते हैं आज का जो आपने ये दिन दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, अभी ये जो महामारी चल रही है इसमें हम सब अपने घरों में बैठे हुए हैं प्रभु जी। प्रभु जी, कई लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं प्रभु जी, उनके साथ रहना प्रभु जी, उनके फाइनेंशियली और हेल्थ के साथ उनके साथ रहना प्रभु जी। प्रभु जी, हम कहीं नहीं जाने वाले हो सके प्रभु जी, जाते नहीं, अभी स्कूल नहीं जा सकते, चर्च नहीं जा सकते, लोग काम पे नहीं जा रहे प्रभु जी। इन सभी चीज़ों को दूर करो प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे चर्च के हर एक इंसान, हर एक फैमिली मेंबर्स के साथ रहो प्रभु जी। प्रभु जी, हर एक इंसान के साथ है ना प्रभु जी। प्रभु जी, जो लोगों की मदद कर रहे हैं इस टाइम में प्रभु जी, अपनी फैमिलीज को दूर रख के लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनके साथ हैं प्रभु जी। उनको ये बीमारी ना होने वाली सके। जिन लोगों को भी ये बीमारी हो रही है और हो चुकी है उनको चंगा कर प्रभु जी, चंगा कर प्रभु। प्रभु जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ है ना, हमारे जो यहाँ पे रहते हैं हर एक इंसान के साथ, हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव, हर एक इंसान के साथ है ना प्रभु जी। इस छोटी सी दुआ को सुनना कबूल कर, आमीन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के मधुर नाम में सलाम। आज की इस इबादत में आप सबका स्वागत है। जो लोग इस ऑनलाइन सर्विस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबका स्वागत करता हूं। और मैं एक बार फिर से उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस महामारी के दरमियान में भी आप सबको सलामत रखा है, आप लोग सेफ हैं और अभी भी कोई नई गाइडलाइंस नहीं आई है और वो हमारी वो पुरानी गाइडलाइंस ही है भारत सरकार की। और आज निर्देशानुसार अवर ऑनरेबल बिशप साहब आल्सो, सो हमारी जो सर्विसेज है एज ए कंटिन्यूअसली अप टू 31 अगस्त तक जाएगी। ऑनलाइन के माध्यम से ही हम सर्विस करेंगे और इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इस महान, इस बड़ी टेक्नोलॉजी के लिए जो खुदा ने दिया है, जिसके जरिए हम उस परमेश्वर की इबादत करते हैं। आइए हम देखेंगे आज टुडे इज द 9th संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट, यानी पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के बाद का 9वां रविवार है। और हमारी जो थीम, जो विषय है आज का, द मैसेंजर ऑफ गॉड यार ऑफ्टन अनहीडेड, यानी परमेश्वर का संदेश सुनाने वालों पर लोग प्रायः ध्यान नहीं देते हैं। हम इसे ये भी कह सकते हैं ग्रेट चैलेंज टू द लीडर्स या ग्रेट चैलेंज टू द मिनिस्टर्स। सो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, कुछ अपने इतिहास को देखना जरूरी होता है। एक्सोडस चैप्टर 22 वर्स 1 to 14। और उससे पहले टुडे हम देखेंगे आज हमारी जो विषय, जो गॉस्पेल, जो होली गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 16 to 24। मुकद्दस मत्ती की इंजील और उसका 11वां अध्याय और उसके 16 आयत से लेकर के 24 आयत तक। उससे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे और देखते हैं परमेश्वर का जो वचन। हमारे इस्राएली भाई लोग, अभी उन लोगों को 3 महीने ही बीते थे जो मिस्र की गुलामी से निकल करके आए थे, ओनली 3 मंथ। और वहां पर जब सिनाई जंगल में होते हुए वो लोग निकल रहे हैं और वहां पर वो लोग परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन का जो गॉड्स वर्ड्स, उस पर उन लोगों ने अपना प्रॉमिसेस जो किया है, ये चीजें वहां दिखाता है कि वो लोग परमेश्वर के वचन को किस तरह से उसको फॉलो करने के लिए, उसको मानने के लिए अपनी अपनी प्रतिज्ञाएं करते हैं। कहते हैं कि सब लोग एक साथ बोल उठे और कहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को, यहोवा के वचन को नित्य माना करेंगे। यानी हर वक्त जो परमेश्वर का वचन है उसे ही माना करेंगे। और वो वचन जो है, जो भी वचन जो मूसा के द्वारा कहा जा रहा है उसे मानेंगे। वो कहते हैं परमेश्वर का जो वचन है मूसा के माध्यम से जो भी हमारे पास आ रहा है हम उसे सुनेंगे, उसे मानेंगे। यानी वो उनकी प्रॉमिसेस है कि परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे और परमेश्वर के वचन को हम मानेंगे। लेकिन होता क्या है, सिनेरियो वहां पर चेंज हो जाती है कि वो परमेश्वर के वचन को किस तरह से, कितना जल्दी भूल जाते हैं।
उस गुलामी से निकल के आने के बाद 3 महीने होता है और उस गुलामी से निकलने के बाद अपने आप को भूल जाते हैं। गुलाम जैसे आज़ाद हो जाता है, जो उसे आज़ाद करवाता है उसे ही वो भूल जाते हैं। यस, यहाँ की बात है कि द रिजेक्शन ऑफ मोसेस एंड जॉन, यहाँ उन लोगों को अगर देखा जाए मत्ती की इंजिल में, वहाँ लोग प्रभु यीशु मसीह और यूहन्ना को डिनाई करते हैं, उनका जो है विरोध करते हैं। यहाँ पर लोग, इस्राएली लोग परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। परमेश्वर को भूल करके वो लोग बछड़े एक बना करके उसकी इबादत करते हैं, अन्य पाप में पड़ जाते हैं। और यहाँ पर एक मिनिस्टर के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है। यहाँ पर सिर्फ 3 बातें हैं विशेष करके, कि द रिजेक्शन ऑफ द जॉन, हम ये कह सकते हैं द रिजेक्शन ऑफ मोसेस, द रिजेक्शन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड एंड रिजेक्शन ऑफ द पीपल। ये 3 चीजें हैं कि परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के मैसेंजर को भूल जाते हैं, परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं और खुद परमेश्वर को भूल जाते हैं। ये 3 बातें हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पहली बात, एक किस तरह से वो लोग पापों में पड़ते हैं। अगर हम देखें उसकी 32 आयत में और चंद आयतें अगर देखते हैं तो वो लोग कैसे कि परमेश्वर, मूसा जो है पर्वत पर परमेश्वर से प्रार्थना करने जाता है और वहाँ प्रार्थना करने में एकांत में, कहते हैं भीड़ में खो जाने से अच्छा है कि अपने आप को एकांत में खो जाओ, खुद को खो जाओ एकांत में। तो ये चीजें हैं कि परमेश्वर जब वहाँ पर मूसा पर्वत पर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से बातचीत कर रहा है, उसे विलंब हो रहा है, उसे डिले हो रहा है आने में। हम जानते हैं जब हम पहाड़ पर जब चढ़ते हैं तो बड़ा हमें ऊपर चढ़ने में, ऊपर जाने में कठिनाई से महसूस होती है। सेम वैसे ही अगर हम जब पहाड़ से उतरते हैं, अगर सही ढंग से नहीं उतरेंगे, उतरने के लिए भी हमें आराम से उतरना जरूरी, ताकि हम धीरे धीरे आएंगे। जल्दी उतरेंगे तो हो सकता है नुकसान हो सकता है। इसी तरह से वो आराम से थोड़ा डिले हो गया उतरने में, उस पहाड़ से आने में। तो ये अपने हमारे इस्राएली भाई लोगों ने क्या काम किया कि इन लोगों ने देखा डिले हो रहा, उन्हें इबादत करने के लिए, उन्हें प्रार्थना करने के लिए उन्हें जल्दबाजी हो रही थी। और वहां पर वो लोग करते क्या है, एक बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। उस परमेश्वर को भूल जाते हैं जिस परमेश्वर ने उन लोगों को मिस्र की गुलामी से लेके आया था। उस लोगों को, वो लोग उस खुदा को, उस परमेश्वर को भूल जाते हैं, उसके दास को भूल जाते हैं और उसके भाई हारून से कहते हैं हमारे लिए एक बछड़ा तैयार करें, हमारे लिए कोई देवता बना दे ताकि हम उसकी उपासना करें, उसकी इबादत करें। हमें ये चीजें एक जो है कोई न कोई चीज जो बना दे, देवता बना दे ताकि हम उसकी इबादत करें। हारून भी परेशान, लेकिन वहां लोगों जो है उसके ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं, लोग बाग उसको प्रेशराइज कर रहे हैं और उन लोगों के प्रेशर से उसने वहां पर एक बछड़ा बनाता है। इस कहानी को आप सभी लोग जानते होंगे कि सबका जो कानों में, जो नाकों में, जो उनके पास जो गहने थे, जो जेवरात थे, सबका मिला करके एक बछड़ा बना देता है। और बछड़ा बनाने के बाद सभी लोग यहोवा को भूल जाते हैं, सभी लोग उस देवता की पूजा करने लगते हैं, उस देवता की उपासना कर लेते हैं, उस देवता को अपना परमेश्वर मान लेते हैं। और वहां पर इन लोगों ने जो हमारी 10 कमांडमेंट है, 10 आज्ञाएं हैं, उन आज्ञाओं का उल्लंघन हो जाता है। पहली आज्ञा का उल्लंघन होता है, दूसरी आज्ञा का उल्लंघन होता है और 7वीं आज्ञा का उल्लंघन होता है। पहली आज्ञा जो फर्स्ट 10 कमांडमेंट जब देखें, यहाँ पर 10 कमांडमेंट में जो पहला आज्ञा है कि तुम मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके न मानना, यानी ये परमेश्वर की वाणी है, याहवे की वाणी है कि मुझे छोड़ और किसी को परमेश्वर करके न मानना। दूसरा जो है कोई मूर्ति खोद करके नहीं बनाना, कोई मूर्ति न मत बनाना अपने लिए। और उसका जो है चौथा जो है कि तुम व्यभिचार न करना। ये बातें जो है उन्होंने पहली, दूसरी और 7वीं जो परमेश्वर का जो कमांडमेंट है उन्होंने दे कमिटेड ग्रेट सिन। लेकिन वही बात लिखा हुआ है भजन 115 में अगर हम देखते हैं तो
कि परमेश्वर का जो वचन कहता है, ये मूर्तियां जो हैं, मूर्त तो होती हैं, इनके आंख होते हैं, कान होते हैं, आंख होते हुए नहीं देख सकते, मुंह होते हुए बोल नहीं सकते, कान होते हुए सुन नहीं सकते, हाथ होते हुए हिला कर डुला नहीं सकते हैं, पैर होते हुए चल नहीं सकते हैं। दैट मीन्स ये मूर्त एक तरह से कुछ कर नहीं सकती हैं, जब बोल नहीं सकते तो हमें देख क्या सकते हैं। दैट मीन्स कि एक ही परमेश्वर, अगर हम देखें पवित्र शास्त्र बाइबल में साफ लिखा हुआ है, होली कुरान में साफ लिखा हुआ है, भागवत गीता में साफ लिखा हुआ कि ओनली वन गॉड देयर इज दैट यू हैव टू वर्शिप। जो परमेश्वर है उस खुदा को हमें इबादत करनी है, न कि इन आडंबरों में हमें फंसना है। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर का जो वचन है हमें ये देता है। लेकिन आगे दूसरी बात में अगर देखते हैं, लोगों ने वहां पर मूसा को रिजेक्ट कर देते हैं, परमेश्वर के वचन को भुला देते हैं। दूसरी बात अगर हम देखें तो परमेश्वर कितना दयावान है, प्रभु अपने लोगों पर कितना मेहरबान है। उसकी चंद आयतों में जब वो नीचे उतर के आता है, मूसा जब नीचे उतर के आ जाता है तो देखता है वहां पर क्या होता है। परमेश्वर कहता है तेरी प्रजा के लोग, परमेश्वर कहता तेरी प्रजा के लोगों ने जो है जिन्हें तूने मिस्र से निकाल के लाया, वे बिगड़ गए, वो भूल गए। परमेश्वर देखता है, परमेश्वर वही परमेश्वर जो देखता था, वो कहता था कि मैंने उनका रोना, मैंने उनका बिलखना, मैंने उनको देखा है, वो गुलामी में है, वो बदुआई में है। और वही लोग परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं, परमेश्वर की बातों को मानना भूल जाते हैं और आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। इसलिए उन्होंने एक मूर्त बना करके और उसकी इबादत कर रहे हैं। वो लोग बिल्कुल ही भूल गए। परमेश्वर जो है मूसा से कहता है कि मैं आप इन लोगों को जो देखा है और सुना वे हठीले हैं। परमेश्वर कहता है दे आर हठीले, दे आर रिबेलियंस, दे आर नॉट ओबीडियंट। परमेश्वर का जो वचन हमें ये सिखाता है कि वी हैव टू ओबे द हिज कमांडमेंट। लेकिन ये लोग परमेश्वर जो निकाल लाया, परमेश्वर मूसा के माध्यम से उन्हें निकाल के लाता है गुलामी से, उसको वो लोग भूल जाते हैं। सेल्फिश लोग हैं। यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है मिनिस्टर्स के लिए। लेकिन फिर भी उसका काम परमेश्वर अंत में अगर हम देखें तो उनके लिए करता है। परमेश्वर पछताता है। मूसा जो है उनके लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है तेरे लोग हैं। मिस्र के लोग क्या सोचेंगे कि ये लोगों को परमेश्वर निकाल के लाया, आज इन्हीं लोगों को परमेश्वर ने इन्हें खत्म कर रहा है। परमेश्वर से मूसा प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, हे खुदा, हमारे इन लोगों को बख्श दे, इन लोगों को माफ कर दे। और उसके यहाँ पर देखते हैं लिखा है परमेश्वर पछताता उन पर, परमेश्वर उनसे प्यार करता, कहता दे आर माई ट्रेजर, ये मेरे खजाना है। तो ये चीजों को देखते हुए परमेश्वर उन लोगों को किस तरह से आशीषित करता है। वो भूल जाते हैं, लेकिन गॉड इज मर्सीफुल गॉड, उन पर अपनी करुणा, अपनी दया करता है। तीसरी बात अगर हम जो देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को किस तरह से वहां पर लोग, प्रभु उन लोगों को आशीषित करता है। यहाँ जीसस की बातें देखते हैं। प्रभु जो है जीसस को और जॉन को, यूहन्ना को जो बपतिस्मा देने वाला था, कहते हैं वो लोग कि यूहन्ना को कहते हैं ये खाता पीता आया, ये खाता नहीं आया न पीता आया, लेकिन इसमें दुष्ट आत्मा है। और प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं ये खाता पीता तो आया, लेकिन ये पियक्कड़ मनुष्यों के बीच में और पापियों के बीच में इन सब का मित्र है। यानी प्रभु ने कहा कि मैं उनके लिए आया हूं जो दुखी हैं, जो लाचार हैं। डॉक्टर भले चंगों के लिए नहीं बल्कि बीमारों के लिए होता है। तो ये बात है, प्रभु ने कहा कि वो लोग प्रभु यीशु को रिजेक्ट करते हैं, यूहन्ना को रिजेक्ट करते हैं, परमेश्वर के वचन को रिजेक्ट कर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का नेचर जो है हमेशा मर्सीफुल उनके लिए। इसीलिए प्रभु ने कहा उन लोगों को देख करके कि हाय, इन लोगों का जो अविश्वास है, अविश्वास पर प्रभु देख करके कहता हाँ, इन लोगों का अविश्वास वो अच्छा है जिन्होंने विश्वास नहीं किया। कफरनहूम में प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े मौजूद किए। कफरनहूम में प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ियों को चंगा किया, अनेक रोगियों को चंगा किया, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को चंगा किया, लकवे के रोगी को चंगा किया। प्रभु ने तूफान को शांत किया। प्रभु यीशु मसीह जब नाव में बैठा हुआ जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह वहां पर नाव में जाते जाते नाव डूबने लगता है
और वहां पर जब तूफान आता है कहते हैं हे प्रभु हमें बचा ले, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने कहा हे अल्पविश्वासी क्यों डरते हो, और आंधी और तूफान तुरंत शांत हो जाता है। प्रभु ने उनको डांटा और शांत हो जाता है। दैट मीन्स कि एक हमारे पास एक बहुत जबरदस्त एक स्ट्रांग विल पावर होनी चाहिए, जो हमारे फेथ का, जो हमारे ईमान का, कि हम अपने विश्वास को रखें, धैर्य रखें कि विश्वास जो है परमेश्वर हमें अपने विश्वास में कोई कमी न होने दे, क्योंकि परमेश्वर वहां पर लोगों को देखा है। और आगे हम देखते हैं चंद बातें कि क्या ही वचन उन लोगों का जो धन्य है जो वचन को सुनाते हैं। रोमियो के पत्री उसके 10वें अध्याय में और उसकी 13वीं आयत से और उसकी 21 आयत तक चंद आयतें अगर हम देखते हैं, लिखा है कि क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का प्रचार करते हैं, अच्छी बातों को सुनाते हैं, परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। ऐसा भविष्यवक्ता कहता है हे प्रभु किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये चीजें धन्य है, मेन बात है कि जो वचन को सुनाता है उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो वचन को सुनाते हैं। आगे हम इस चीज को देखते हैं। एक छोटा सा इलिस्ट्रेशन है कि एक बढ़ई अपने किसी कंपनी में काम करता था और वो भाई उसका रिटायरमेंट का समय आ चुका था, और रिटायरमेंट का जो समय आ चुका था वह आदमी जो है उसका मालिक जो कहने लगा कि आप, वो भी दुखी था कि हमारा एक बहुत बड़ा एक कारीगर हमारे यहाँ से जा रहा। तो उसने कहा ठीक है लेकिन एक घर बना के जाओ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि आखिरी वक्त मेरे लिए एक घर बना के जाओ। उसने कहा ठीक है, जल्दीबाजी में जल्दी वो शुरू कर देता है और कुछ दिनों में 2-1 महीनों में तैयार करके दे देता है। और जब मालिक आता है, जब चाबी देखता है, वो चाबी देता है उस आदमी को कि ये चाबी लीजिए, ये घर आपके लिए है। तब उस व्यक्ति ने, उस बढ़ई ने सोचा कि यार मैंने क्या कर दिया, शायद मैं अगर सोचा था इस पर मन लगाकर काम किया होता, बढ़िया से काम किया होता, अच्छी चीजें इसमें लगाया होता तो मेरे जीवन में पश्चाताप नहीं आता। लेकिन उसने जो है भूल कर दिया, वो पश्चाताप करने लगा। यही हमारे जीवन को सिखाता है कि अक्सर कभी कभी हम बीते हुए दिन वापस नहीं आ सकते। आज जो हम पढ़ाई लिखाई करते हैं कल वो हमारे जीवन में नहीं आ सकते। इसलिए जहां भी हम जो काम करते हैं, जो सेवा करते हैं, उसको मन लगा करके आज्ञाकारिता के साथ और परमेश्वर का जो वचन हमें सिखाया गया है उसके साथ अगर काम करते हैं, सचमुच में परमेश्वर आशीष देगा। और विश्वास के साथ बने रहें और इस महामारी में भी परमेश्वर सबको सुरक्षित रखे, सेफ रखे और सबको आशीष दे। आइए अपनी इबादत में निकाय का अकीदा दोहराएंगे। हमें खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं, वो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो खुदा का इकलौता बेटा है। वो अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है, उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वो हम इंसानों के लिए और हमारे नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया, रूल कुदूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पैंतूस पिलातूस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ, उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक माबूशतों की माबूजिब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी खत्म ना होगी। हम रूल कुदूस पर ईमान रखते हैं जो खुदाबंद है और जिंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है, उसकी बाप और बेटे के साथ परिश्रत ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला। हम एक पाक कैथलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा ज़यान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आपने एक और दिन हमारी जिंदगियों में जोड़ा। हम आपका नाम लेके उठे ताकि हम आज आपकी इबादत को अटेंड कर सकें, आपका वचन पढ़ सकें, वचन को सुन सकें, गीत गा सकें, क्योंकि ये सारी चीजें मिलकर आपके नाम को महिमा देती हैं।
आज का दिन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप अपने आशीष का हाथ हम सब पर हमेशा ऐसे ही बनाए रखिए। धन्यवाद देते हैं, आपने गुजरे महीने में हमें अपने साथों में संभाले रखा। अब इस महीने के पहले संडे में जब हम आपके पास आते हैं, आपके सामने आते हैं और दुआ करते हैं, हमारा विश्वास है कि इस पूरे महीने में आप हमेशा हमें अपने हाथों में ऐसे ही संभाले रखेंगे। इस टाइम दुआ करते हैं पादरी साहब के लिए। जब उनका वचन हम तक आता है, हम उस वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं, वो हमारे दिलों में घर करने पाए, हमारे दिलों में 60 गुना, 80 गुना और 100 गुना फल लाने वाला बन सके। हम धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन के लिए, हमारा जीवन जो कि धन्यवाद का जीवन है, हमारा जीवन जो कि गवाहियों का जीवन है। आपकी जितनी आशीष बरकतें हमारे जीवन में मिली हैं, हम उन सबका आपसे धन्यवाद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं और हमारा विश्वास है कि आपका हाथ हमेशा हम पर ऐसे ही बना रहेगा। अपनी कलीसिया के लिए हमारे पास्टर, पास्टरल कमेटी, संडे स्कूल के टीचर्स, स्टूडेंट्स, यूथ, WFCS सबको हम आपके सामने रखते हैं। आप अपनी आशीष का हाथ रखिए। हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, उनको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनको भला चंगा कीजिए। जो लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, आप उनको भला चंगा करके उनके घरों तक पहुँचे। इस आने वाले हफ्ते में जो लोग अपने बर्थडे और एनिवर्सरीज मनाते हैं, उन सब पर अपनी आशीष का हाथ रखिए। जबकि वो अपनी खुशियां मनाते हैं, आप उनकी खुशियों को दुगना कीजिए। इस टाइम खासतौर पे दुआ करते हैं कोविड-19 के लिए। जबकि हमारा शहर, हमारा देश, पूरी दुनिया इस बीमारी से लड़ रहे हैं, लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, आप अपनी चंगाई का हाथ रखिए। उन लोगों को भला चंगा कीजिए ताकि वो अपने अपने परिवारों में लौट सकें। साथ ही दुआ करते हैं मेडिकल स्टाफ के लिए, सारे डॉक्टर और नर्सेस के लिए, जब वो उनकी दिन रात सेवा कर रहे हैं, आप उनको फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग कीजिए। इस टाइम दुआ करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए, जबकि वो हमारे देश को चलाते हैं, हमारे देश से रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेते हैं वो सब अच्छे हों और हमारे लिए हों और साथ में आप ही के नाम को गंगा देने वाले हो सकें। इस टाइम जो लोग भूखे हैं, बीमार हैं, जिनके पास किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, लोगों के पास जॉब नहीं है, बेरोजगार हैं, आप उन पर अपनी आशीष का हाथ रखें। एक बार फिर हम धन्यवाद करते हैं हर एक आशीष बरकत के लिए जो आपने हमें दी है। आज के दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं और ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। As our Savior Christ has taught us, so we pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive us those who sin against us. Do not bring us to time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge of love of God and His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God the Mighty, the Father and the Son and the Holy Spirit be among you and remain with you. Amen.